चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। कंपनी लॉ के अंदर अब हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का क्या नाम है? डिबेंचर। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। जरा जोर जोर से बताइए इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पढ़ लिया? एकदम शांति से सुनेंगे जो मैं बोल रहा हूं, एकदम शांत हो जाइए। सेक्शन जरा देख लीजिए। रूल कौन सा लगेगा? रूल कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स, है ना। चलिए भाई एकदम शांत हो जाओ। अब मैं अगर किसी को बात करते देख लूंगा तो उसका सीट चेंज कर दूंगा 1 मिनट में। मेरे पास तुम्हारे शांत कराने के लिए टाइम नहीं है अब, समझे। एग्जाम एकदम नजदीक में है, अगर मैं शांत वांत कराने में टाइम दूंगा तो फिर बैच टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। इतने मैच्योर बनिए, सीएस एग्जीक्यूटिव में आया है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। नहीं पढ़ना है हेड डाउन करके सो जाइए अपनी सीट पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए, आप अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे। देखो, आप जानते हैं एक वर्ड होता है, इस वर्ड को जरा देखो तो क्या वर्ड आ रहा है? कैपिटल फॉर्मेशन या फंड रेजिंग बाय अ कंपनी। आप सब जानते हैं कंपनी इज एन एसोसिएशन जिसका ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस करना। बिजनेस करने के लिए कंपनी को क्या चाहिए? कैपिटल, पूंजी। तो कोई भी कंपनी 2 तरीके से अपना कैपिटल बनाती है। पहला वाला रूट होता है इक्विटी का, मतलब कंपनी इस रूट से क्या बेचती है? शेयर्स। दूसरा वाला रूट होता है उधार का, कंपनी उधार पे पैसा लेती है। पहले रूट से अगर शेयर्स को बेच के आप मार्केट से पैसा उठाएंगे तो कौन सा कैपिटल बनेगा? शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल क्या कंपनी का अपना पैसा होता है? यस यस, क्योंकि शेयर्स के थ्रू पैसा देने वाले लोग कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, और शेयर होल्डर क्या होते हैं? मालिक। तो मालिक का पैसा तो कंपनी का खुद का पैसा हुआ ना, क्या इसको वापस करना जरूरी है? ना, है ना। अभी आप आईबीसी चैप्टर पढ़ रहे थे, आईबीसी में भी आपने देखा था कि क्रेडिटर्स का कमिटी बनाया गया था, शेयर होल्डर्स का तो नहीं बनाया गया था। आप आईबीसी के जितने भी चैप्टर आपने पढ़ा मेरे साथ, कहीं पे भी शेयर होल्डर्स का 1 रुपए का भी इज्जत है? कहीं पे बताइए आप। सिर्फ किसके बारे में बात करता रहा है वो? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। क्योंकि शेयर होल्डर का जो पैसा होता है वो कंपनी का ओन फंड्स होता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक माने जाते हैं। तो मालिक का पैसा तो खुद का पैसा हुआ, तो खुद का पैसा वापस करने की कोई मैंडेटरी जिम्मेदारी थोड़ी है ना। बाकी ये इस रूट से जो लोग पैसा देंगे वो आपके शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के ओनर्स हैं, कंपनी के मालिक हैं। बात समझ में आ गया? दूसरा कौन सा रूट होता है? डेट। डेट के अंदर आप उधार लेके अपना कैपिटल बनाते हैं, एंड दैट कैपिटल बिकम्स द डेट कैपिटल। डेट कैपिटल के अंदर जो पैसा आपको मिलता है वो बोरोइंग से मिलता है। किससे मिलता है? बोरोइंग। बोरोइंग का मतलब उधार लेने से मिलता है। बाकी ये इस रूट से जो भी लोग आपको पैसा देंगे, उधार देने वाला कौन होता है? क्रेडिटर ही तो होता है। तो याद रखिएगा, उधार लेने के 3 तरीके हैं। पहला बोलो कौन? लोन। दूसरा बोलो कौन? आप मार्केट में बेचिए डिबेंचर या बॉन्ड्स। क्या बेचिए? डिबेंचर या बॉन्ड्स। या आप डिपॉजिट के स्कीम्स लाइए। क्या लाइए? डिपॉजिट के स्कीम्स। पहले मैं बात करूं लोन के बारे में, तो लोन कंपनी लॉ से गवर्न नहीं होता है सीधे तौर पे। लोन अग्रीमेंट से गवर्न होता है। बैंकिंग लोन है तो बैंकिंग लॉ से गवर्न होगा। हाँ, लेकिन जो डिबेंचर है, बॉन्ड है, पब्लिक डिपॉजिट है, ये पूरा कंपनी लॉ से गवर्न होता है। इसके ऊपर पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं। तो जरा बताइए आज हमारे चैप्टर का क्या नाम है? डिबेंचर। तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा? ये। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो सबसे पहले क्या हम शेयर कैपिटल पर रहे? नहीं, शेयर कैपिटल के ऊपर 9 चैप्टर से कंप्लीट हो गए। डेट कैपिटल के ऊपर 4 चैप्टर हैं, 4 में से दूसरा चैप्टर है। क्योंकि याद होगा जिसके पिछला चैप्टर था वो क्या था? डेट इंस्ट्रूमेंट, बोरोइंग के ऊपर था। अब चूंकि बोरोइंग के 3 तरीके, एक तो डिबेंचर, बॉन्ड और डिपॉजिट। लोन तो गवर्न होता नहीं है, तो अब हम डिबेंचर के थ्रू बोरोइंग करना सीखेंगे। किसके थ्रू? डिबेंचर के थ्रू बोरोइंग करना सीखेंगे। आज का ऑब्जेक्टिव ऐसे लेके चल रहे हैं हम कि इस चैप्टर को आज हम खत्म कर लें। ऐसे आईबीसी चैप्टर की वजह से थोड़ा लेट चल रहा है क्लास, 1 घंटा लेट हो गया है ना, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करें डिबेंचर। तो जल्दी बताइए, डिबेंचर क्या होता है भाई? डेट होता है। डिबेंचर से जो भी पैसा आएगा कौन से कैपिटल में जुड़ेगा? डिबेंचर से जो भी पैसा आएगा वो हमारा कौन सा कैपिटल होगा? और डिबेंचर होल्डर हमारे लिए कौन है? क्रेडिटर्स हैं। इतना तो समझ में आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं हम। डेट। डेट में क्या? डिबेंचर। एकदम शांत हो जाना, ध्यान से सुनना। देखिए, हमेशा बच्चों को
शेयर्स और डिबेंचर्स दो अगर वर्ड बोला जाए तो हमेशा शेयर्स को पकड़ते हैं। वही अकाउंटिंग वाला 11th-12th में अकाउंट्स पहली बार स्टार्ट होता है, अब वहां का टीचर शेयर वाले पे खूब दिमाग लगाता है। मुझे लगता है बच्चे जो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने जाते हैं 11th-12th में पक्का जाते हैं, है ना। पढ़ाने वाला ज्यादातर सीए इंटर सीए फाइनल का टीचर होता है, मतलब सीए फाइनल सीए कर रहा है, ऐसा ऐसा टीचर सब होता है। वो लोग क्या करता है, अगर 10 महीने का बैच है, ऐसे 10 महीने तो लोग बच्चे तो वहां मंथली पढ़ते हैं। अरे 11th-12th की कोचिंग तो ज्यादातर वो मंथली वाली होती है, वो मंथ में पढ़ते हैं। तो मैं देखता हूं कि अगर अकाउंट्स पढ़ाना, उनको कंपनी अकाउंट्स पढ़ाना है, कंपनी अकाउंट्स में अगर वो 2 महीने लगाते हैं शेयर्स पे, तो डिबेंचर पर बस 1 महीना लगाते हैं। और इसलिए क्या होता है, शेयर्स के प्रति बच्चों का अटैचमेंट ज्यादा हो जाता है, प्यार ज्यादा हो जाता है शेयर्स को लेके, पर डिबेंचर से वो डरते हैं। किसी बच्चे को बोल दो डिबेंचर, आई ला डिबेंचर नहीं, है ना। शेयर्स बोलो हाँ खूब पढ़ा खूब पढ़ा खूब सुना है, तो शेयर्स खूब सुनते हैं, डिबेंचर कम सुनते हैं, तो डिबेंचर से डर जाते हैं। पर मैं आपको बताऊं डिबेंचर ज्यादा इजी, डिबेंचर ज्यादा इजी है। अभी मैं बताता हूं, देखो एक डिबेंचर का ट्रांजैक्शन करता हूं, देखो कितना आसान होगा। देखो इधर, इधर देखिए, डिबेंचर चाहिए ना, इधर देखो, डिबेंचर कुछ नहीं होता भाई, लोन होता है। डिबेंचर कुछ नहीं होता, लोन होता है। तो जोर से बोलो, डिबेंचर क्या होता है, लोन। अब देखिए इधर देखिए, एकदम शांत, देखो ध्यान से सुनना। मान लो मैं कंपनी हूं और कंपनी का नाम है एनकेजे लिमिटेड, एनकेजे लिमिटेड, ठीक है। कंपनी का क्या नाम है, एनकेजे लिमिटेड, ठीक है। ध्यान सुनिए, मालूम चला ये एक इन्वेस्टर है, इनको मैंने देखा और देखा कि बहुत ना अमीर लग रही है देखने में, इनके पास बहुत पैसा है ना। आपका नाम भूल गया, काजल, ठीक है। अब जरा ध्यान से दोनों, देखो काजल को काजल लगा दिया मैंने, है ना। अब देखिए जरा ध्यान से, काजल के पास मैं पहुंचा, सुनिए मैं कंपनी हूं, मैं काजल के पास पहुंचा, मैंने बोला काजल मैडम, कंपनी को ना एक प्रोजेक्ट मिला है, लक्ष्मी नगर में ना नाली बनाना है। क्या बनाना है, नाली बनाना है। तो नाली बनाने के लिए उसमें कुछ पैसे खर्च होंगे, कंपनी के पास पैसे नहीं है, तो हम बोरोइंग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, बोरोइंग। तो मैम आप एक काम करो, आप मुझे ना 1 लाख रुपए का लोन दे दो। कितने लाख रुपए का, 1 लाख का। तो ये बोली ठीक है मैं लोन देने के लिए तैयार हूं, काफी पैसा है मेरे पास। पर ये बोली मुझे क्या फायदा होगा। मैंने कहा मैम आप समझो, पहले पूरी बात सुनो, आधे पे मत बोल दिया करो, ठीक है। आप सुनो पहले, आप मुझे अभी 1 लाख रुपया लोन दो, मैं 10 साल के बाद आपका 1 लाख लौटा दूंगा। फिर ये बीच में बोली अच्छा अभी ये लोग 1 लाख और 10 साल के बाद वापस करोगे 1 लाख, बेवकूफ। मैंने कहा बेवकूफ आप इसलिए क्योंकि बीच में बोल रही। अभी आप पूरी बात सुन नहीं रहे। मैं आपसे 1 लाख लूंगा और 1 लाख आपको वापस कब करूंगा, 10 साल के बाद। और जब तक मैं आपको वापस न कर दूं, हर साल 10% आपको इंटरेस्ट दूंगा। 10% क्या दूंगा आपको, इंटरेस्ट। चलो 10% मत लो, नहीं तो बराबर ही हो जाएगा 10 साल में। 5% ले ले, कैलकुलेशन में ठीक रहेगा। तुम जान रहे हो ना कौन पढ़ा रहा है। कल मैं इंटरव्यू ले रहा था, समझे। इंटरव्यू में मैं 100 में से 18 माइनस नहीं कर पाया, और वो तो मैंने अपने स्टाफ को बोला वीडियो कट कर देना, वो बोला। ये हालत हो गई मेरी। तो 5% इंटरेस्ट, तो हर साल मैं आपको क्या दूंगा, 5% इंटरेस्ट। कही हाँ ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा। अब सुनिए इधर देखिए अच्छे से। अब ये बोली कि ठीक है ये 1 लाख रुपया निकाल रही हूं, लो। देने से पहले रुक 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 रोक लिया अपने आप, लिख के दे पहले। ये बोल बच्चन तो बड़ा अच्छा दिया तूने। क्या बोल बच्चन, अभी आप मेरे से पैसा लोगे, 10 साल के बाद लौटाओगे, जब तक नहीं लौटाओगे 5% क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे। बोल बच्चन बहुत बढ़िया है, पर यही सर्टिफिकेट के फॉर्म में लिख के दो। जहां मैं सर्टिफिकेट के फॉर्म में ये लिख के दूंगा, दैट सर्टिफिकेट विल बिकम द डिबेंचर सर्टिफिकेट। अब देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, सो देखो इधर देखिए आप। मैंने सबसे पहले ट्रांजैक्शन बताइए, काजल ने मुझे क्या दिया, लोन ऑफ ₹1 लाख। अरे जोर से बोलो या क्या कर रहे हो तुम लोग। और मैंने इधर से वादा किया, क्या किया, वादा। ना मुझे इंग्लिश कहां आती है, तुम ही लोग को आती है। चलो भाई इंग्लिश मैन सब है ना, देखो अंग्रेज तो चले गए, कुछ को छोड़ के गए हैं। तो चलिए इधर देखिए आप, हाँ जी एकदम शांत। प्रॉमिस, कंपनी ने प्रॉमिस, अच्छा कंपनी अभी कुछ देगी, अभी तो प्रॉमिस ही देगी ना। अरे अभी तो प्रॉमिस ही देगी। प्रॉमिस ऐसे देखो इधर कि मैम आपका पैसा कितने साल के बाद लौटाऊंगा, रीपेमेंट, क्या, रीपेमेंट आफ्टर 10 ईयर्स।
क्या मेरा ये पहला वादा है? दूसरा वादा 5% इंटरेस्ट पर ईयर, जब तक हम आपका लोन रखेंगे। कितने साल तक लोन रखेंगे? 10 साल तक। एकदम ध्यान से सुनते रहना। और एक वादा और, एक्चुअली नहीं, मेरे पे विश्वास नहीं कर रही है ये कंपनी को, जब देख रही तो बार बोल रही है तू बोल बच्चन तो बहुत दे रहा है, पर तेरा ना हिस्ट्री हमने चेक किया है, तो ऐसे ही बहुतों को वादा देके भागा है ना। तो मैं तुझे 1 लाख रुपए का लोन दूंगी, पर लोन के बदले मुझे गिरवी चाहिए। क्या चाहिए? गिरवी। तो ये मैं इनको दूंगा। मैं इनको क्या दूंगा? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किस फॉर्म में? जल्दी बताइए। चार्ज के फॉर्म में। मैं अपने एसेट पे क्या क्रिएट करूंगा? चार्ज। तो हो सकता है, जरा बताइए तो मेरा पूरा इनका रीपेमेंट कितना बनता है? 1 लाख रुपए तो वापस करूंगा, और 5-5% का मतलब 50,000। अरे 50,000 का इंटरेस्ट ना, तो याद रखना मैं 1.5 लाख की प्रॉपर्टी पे, कितने लाख की प्रॉपर्टी पे? 1.5 लाख। 1.5 लाख समझे कैसे हुआ? अरे 1 लाख तो प्रिंसिपल मनी और 50,000 इंटरेस्ट। ये 1.5 लाख की प्रॉपर्टी, मान लो ये प्रॉपर्टी है मेरा, इस प्रॉपर्टी पे मैंने क्या क्रिएट कर दिया? चार्ज। क्या क्रिएट कर दिया? चार्ज। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहले बताइए। तो मैंने इनको ये 3 वादे किए। अरे बोलो 3 वादा कौन कौन, जल्दी बताओ। मैम 10 साल के बाद पैसा वापस करूंगा, जब तक वापस नहीं करूंगा 5% इंटरेस्ट पर ईयर दूंगा, और मैम आप चिंता मत करो, आपका जितना का लोन लिया है अलोंग विद द इंटरेस्ट, उतने का प्रॉपर्टी हम आपको चार्ज के फॉर्म में दे देंगे। अगर मैंने इंटरेस्ट नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, तो मेरे प्रॉपर्टी को बेच के पैसा निकाल लेना। लेकिन अभी तक ये सिर्फ वादा है, बोल बच्चन है। अब ये क्या करिए? इसी बोल बच्चन को लिख के दो। बोल बच्चन को लिख के दो। लिख के दूंगा तो देखो मैं बनाता हूं डिबेंचर सर्टिफिकेट। क्या बनाऊंगा? डिबेंचर सर्टिफिकेट। इसी वादे को अगर मैं राइटिंग में लिख दूं, कौन लिखेगा? कंपनी। कंपनी क्या लिख दे? राइटिंग में। देखो लिख के दिखाता हूं, इधर देखो। सबसे पहले कंपनी अपना लेटर हेड उठाएगी। लेटर हेड सेक्शन नंबर 12 पढ़ा चुका हूं। लेटर हेड पे क्या क्या लिखा होना चाहिए? नाम, सिन नंबर, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, फैक्स नंबर, अगर है तो याद है? अरे याद है ना? तो सुनो, NKJ लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस लक्ष्मी नगर, सिन नंबर टिन 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 टिन, म्यूजिक से काम चल गया। उसके बाद फोन नंबर नहीं है फोन, फैक्स कभी सुना नहीं, ईमेल क्या होता है पता नहीं, ये सब लिख दिया। अब सुनो, हाँ ये कंपनी का लेटर है। अब कैसे लिखूंगा सो सुनो। क्या कंपनी जब इसको लिखेगी तो ये सर्टिफिकेट बन जाएगा? यस। तो ऐसे, दिस इज टू सर्टिफाई दैट, दिस इज टू सर्टिफाई दैट। जहां सर्टिफाई वर्ड लिखा है दिस बिकम्स अ सर्टिफिकेट। क्या? कि कंपनी हैड इशूड, कंपनी हैड इशूड। अब सुनो, अगर मैं 10 रुपए का डिबेंचर लूं तो 1 लाख रुपए में कितना डिबेंचर आ जाएगा? 10,000। बोलो, है ना? देखा मैं, तुम लोग को टाइम लगेगा, कैलकुलेटर निकाल लो भाई। कंपनी हैड इशूड, ये देखो 10,000, इधर देखो पहले। अच्छा ये सिक्योर्ड था ना? सिक्योर्ड, सिक्योर्ड। अच्छा 10,000 सिक्योर्ड से पहले मैं इंटरेस्ट लिखूंगा। चलो 10,000 सिक्योर्ड। कितना भाई? कितना डिबेंचर, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 5% डिबेंचर, 5% डिबेंचर। अच्छा डिबेंचर से पहले आप एक काम करो, इसमें एक चीज और लिख दो, क्योंकि वादा पूरा लिखना है ना इसमें। अरे सारे वादे इसी में लिख दूंगा मैं, देखो कैसे, ऐसे लिखूंगा। सिक्योर्ड 5% सिक्योर्ड डिबेंचर। अच्छा सिक्योर्ड तो हो गया। रिडीमेबल, क्या लिखूंगा? रिडीमेबल, क्योंकि रिडीम होगा ना 10 साल के बाद। रिडीमेबल डिबेंचर, डिबेंचर। तो ये डिबेंचर का नाम हुआ, ये डिबेंचर का क्या हुआ? नाम। 5% सिक्योर्ड लिख देना, या सिक्योर्ड 5%, आगे पीछे चलता है। सिक्योर्ड 5% डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। तो एक डिबेंचर कितने का? 10 का। तो 10,000 डिबेंचर कितने का? 1 लाख का। बात समझ में आ गया? उसके बाद और भी चीजें लिखी रहेंगी। अब इसमें 2 डायरेक्टर का साइन हो जाएगा, कॉमन सील है तो कॉमन सील लग जाएगा, और कंपनी सेक्रेटरी का साइन हो जाएगा। ये सर्टिफिकेट उठा के इसके मुंह पर, सॉरी इनके हाथ में दे दिया, इनके हाथ में दे दिया। अब एक बात बताइए, एक तो ये कंपनी का लेटर हेड है, 2 डायरेक्टर का साइन है, कॉमन सील लगा हुआ है, और कंपनी सेक्रेटरी का साइन है, तो क्या ये प्रॉपर अब सर्टिफिकेट हो गया? इसी सर्टिफिकेट का नाम रख दूंगा डिबेंचर सर्टिफिकेट।
क्या नाम हो जाएगा? डिबेंचर, डिबेंचर सर्टिफिकेट। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही जो मैं बोल रहा हूं? तो क्या ये आसान था? बस लोन को ही इस लैंग्वेज में लिख के सर्टिफिकेट दे दोगे तो दैट बिकम्स द डिबेंचर। अब देखो सारे वादे मैंने लिख दिए, कैसे? देखो इधर, सर 10,000 डिबेंचर इशू किए, 10 रुपए का एक था, तो इसका मतलब कंपनी ने 1 लाख रुपया लिया। उसके बाद सर आपने बोला सिक्योर्ड, तो कंपनी बाद में इसके ऊपर क्या क्रिएट करेगी? सिक्योरिटी। सर 5% है तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर रिडीमेबल है तो इसका मतलब, अच्छा रिडीमेबल में लिख दूंगा, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स। ये रिडीम कब होगा? 10 साल के बाद। इसका मतलब पैसे की वापसी कब होगी? 10 साल के बाद, है ना। डिबेंचर है, इसका मतलब लोन है। किससे लिया भाई? तो यहाँ इनका नाम लिखा होगा, है ना। यहाँ मालूम चला, यहाँ लिखा है कि किसको इशू किया? काजल को। तो काजल यही सर्टिफिकेट दिखा दिखा के 10 साल तक क्या लेती रहेगी? इंटरेस्ट, और 10 साल खत्म होने के बाद अपना 1 लाख रुपया लेके चली जाएगी। तो एक बात बताइए, मुश्किल था या आसान था? अरे शेयर से तो ज्यादा आसान है। शेयर के नाम पर पैसा लेते हो, वापस करोगे कि नहीं करोगे पता नहीं। डिविडेंड दोगे कि नहीं दोगे? प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड दोगे, नहीं प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड नहीं दोगे, उसका भी पता नहीं। लेकिन इस पर तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो भी इंटरेस्ट दीजिए, प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो कैपिटल से इंटरेस्ट दीजिए, इंटरेस्ट तो देना ही है। नहीं दोगे इंटरेस्ट तो तुम्हारा सिक्योरिटी बेच दिया जाएगा। जिस बिल्डिंग पर चार्ज क्रिएट किए होगे उसको वो क्या कर लेगा? बेच लेगा। तो ये तो बड़ा सिंपल है यार, ये तो लोन है। लोन तो लोग बचपन से जानते रहते हैं, तो डिबेंचर से डरते क्यों हो यार? डिबेंचर से डरने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले बताइए। तो डिबेंचर के 2-3 क्वालिटी बताओ। सर डिबेंचर लोन है, सर डिबेंचर के नाम पर पैसा लेंगे तो वापस करना पड़ेगा, सर जब तक वापस नहीं करेंगे इंटरेस्ट देंगे। क्या देंगे? इंटरेस्ट। और अगर डिबेंचर सिक्योर्ड है तो हमें गिरवी भी रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहले बताइए। चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। हाँ, क्या चीज की स्टैम्प ड्यूटी? हाँ, एवरी इंस्ट्रूमेंट इज लायबल टू स्टैम्प ड्यूटी, कंपनी पे करेगी ना। चलिए इधर देखिए, क्या ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? किसकी बारात यहीं आ गई है? कोचिंग मेरी? अच्छा, मुझे कोर्स कंप्लीट करना मालूम है ना। ये मुझे लगता है गणपति पापा मोड़ियावल विसर्जन हो रहा ना, है ना। 1-2 को तुम लोग को भी उठा के डाल दूं उधर। चलिए, अभी अगर ब्रेक हुआ रहता मेरा सारा बच्चा, अब मैं यहां चिल्ला, आ जाओ भाई डिबेंचर और आ जाओ। का चल हट, विसर्जन हो रहा है, कर दूंगा डिबेंचर का विसर्जन। चलिए इधर देखिए, हाँ एकदम ध्यान से सुनना अच्छे से जो मैं बोल रहा हूं। अरे मैं ध्यान से बोलते बोलते 3.1 के व्यूज, अच्छा मतलब वो 3.1 के लाइक, ये कोई नए नए कीर्तिमान स्थापित नहीं होते जा रहे हैं। पिछली क्लास में कितना था? नहीं, इसके पिछली क्लास में 1.2 था पीछे, 1.2 के, आज हुआ 2.1 के, और ये हो गया 3.1 के। तो मुझे लग रहा है ये 5000 बहुत नजदीक है, नहीं? हाँ जरूर जरूर, कह रहा जल्दी जल्दी निकालो, रात में भी निकालो, हमें पार्टी चाहिए। आइए चलिए सुनिए, लाइन बाय लाइन मजा आ जाएगा। पहले तुम्हें क्या चाहिए? जनरल डेफिनेशन चाहिए कि लीगल? पहले तुम्हें क्या डेफिनेशन चाहिए, जल्दी बोलो, जनरल या लीगल? जनरल देता हूं, ये लो। क्या ये जनरल डेफिनेशन है? अरे बोलो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? यस, जनरल डेफिनेशन में क्या बोला? डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट। आप जानते हैं हर वो डॉक्यूमेंट जिससे किसी भी पर्सन के राइट या लायबिलिटीज पर असर पड़े उसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए, जहां कंपनी आपको डिबेंचर नाम का डॉक्यूमेंट देगी, कंपनी विल बी लाइबल टू पे इंटरेस्ट, कंपनी विल बी लाइबल टू रीडीम द डिबेंचर। तो क्या कंपनी अपने ऊपर लाइबिलिटी ले लेती है? यस। तो ये इंस्ट्रूमेंट बन गया। एवरी इंस्ट्रूमेंट इज लाइबल टू स्टैम्प ड्यूटी, इस पर भी स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। खैर बाकी, अच्छा इस इंस्ट्रूमेंट से कंपनी क्या कर रही है? कंपनी एक्नॉलेज कर रही है कि हमने आपसे उधार लिया है। जैसे जब मैं इनको डिबेंचर सर्टिफिकेट दे रहा था तो मैं क्या एक्नॉलेज कर रहा हूं दुनिया को कि एनकेजे लिमिटेड ने मिस काजल से 1 लाख रुपए का लोन लिया है ऑन द कंडीशन कि हर साल 5% इंटरेस्ट दिया जाएगा और एक समय के बाद पैसा वापस कर दिया जाएगा, जो 10 साल है। और बाकी ये लोन क्या है? सिक्योर्ड, हम सिक्योरिटी भी देंगे। तो क्या ये एक्नॉलेजमेंट है कंपनी की तरफ से? तो याद रखिएगा, इसका मतलब ये है कि डिबेंचर कुछ नहीं है, ये एक तरीके का प्रमाण पत्र है।
जिससे कंपनी सर्टिफाई करती है कि हमने सामने वाले से इतना इतना लोन इन टर्म्स एंड कंडीशन पर लिया है। ये एक सबूत है। ये क्या है? एक सबूत। अच्छा देखिए, लोन किसने लिया है? किससे लिया है भाई? तो सम पर्सन ऑफ पर्सन। एक से लिया तो पर्सन हो गया, बहुतों से लिया तो पर्सन हो गया। और इसी पर्सन को क्या बोलेंगे? डिबेंचर होल्डर। क्या बोलेंगे? डिबेंचर होल्डर्स। तो डिबेंचर कुछ नहीं, ये इस बात का सबूत है कि कंपनी ने सामने वाले से इतना लोन लिया है ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। आगे बढ़े, चलो भाई अब लीगल डेफिनेशन देखते हैं। इधर देखिए आप, लीगल डेफिनेशन शेयर जैसा ही है, याद है? शेयर इंक्लूड्स स्टॉक। तो ऐसे ही है। सबसे पहले डिबेंचर का डेफिनेशन कहां? अरे यार क्या चल रहा है यार, 3000 लाइक हो रहे हैं मेरे वीडियो पे, तीन बच्चे का बोली नहीं निकल रहा है यहां पे। जोर से 2 क्लॉज 30 किसका डेफिनेशन? डिबेंचर का। आइए सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? इंक्लूसिव। तो जितना बोलेगा उतना ही है या बहुत सारे? आइए, तो डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक। बोला कि डिबेंचर स्टॉक भी कहीं होगा तो भी हम उसको डिबेंचर ही समझते हैं। डिबेंचर स्टॉक के लिए अलग से सेक्शन लिखने वाले नहीं है। जितने सेक्शन लगेंगे डिबेंचर पे उतने ही लगेंगे डिबेंचर स्टॉक पे। डिबेंचर और डिबेंचर स्टॉक के बीच में क्या डिफरेंस है कुछ देर में बताने वाला। आगे चले, अगला बॉन्ड। याद रखना कंपनी लॉ के लिए बॉन्ड जो है वो डिबेंचर ही है, मतलब बॉन्ड के लिए कंपनी लॉ में अलग से सेक्शन नहीं है। तो अगर बॉन्ड पे क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में तो डिबेंचर वाला ही सेक्शन लिखना। क्यों? डिबेंचर इंक्लूड्स बॉन्ड। तो क्या बॉन्ड से कोई अच्छा कोई अलग से चैप्टर है? बॉन्ड, डिबेंचर इंक्लूड्स बॉन्ड, डिबेंचर इंक्लूड्स बॉन्ड। तो बॉन्ड सुनिए, जो तुम जाओगे सिक्योरिटी लॉ मॉड्यूल 2 में, तो वहां पे कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट नाम का एक चैप्टर मिलेगा। वहां अलग अलग ढंग के बॉन्ड होते हैं जो कौन इशू करते हैं एग्जैक्टली? सरकारी संस्थाएं। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा कि नाबार्ड का बॉन्ड निकलता है, सुना है? IFCI का बॉन्ड निकलता है, LIC का बॉन्ड निकलता है। तो ये बॉन्ड का जो कल्चर है ना वो सरकारी सेक्टर में ज्यादा है। ये जो प्राइवेट सेक्टर वाले हम लोग होते हैं ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये ज्यादातर डिबेंचर पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? डिबेंचर। ये शायद ही बॉन्ड इशू करते हैं। तो इसलिए कंपनी लॉ को लगा कि जब ये बॉन्ड वॉन्ड इशू होता नहीं है तो कहां से अलग से सेक्शन लिखो? बॉन्ड भी तो लोन ही है, डिबेंचर में डाल दो इसको। किस में डाल दो? डिबेंचर। तो बॉन्ड के लिए अलग से कोई सेक्शन नहीं है। आगे, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी। तो चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, इंपॉर्टेंट यहां नाम है या काम? काम ये है, एविडेंसिंग अ डेट। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी के उधार का सबूत बने, कंपनी के उधार का सबूत बने, दैट बिकम्स द डिबेंचर। चाहे नाम आप डिबेंचर स्टॉक रख दो, चाहे बॉन्ड बोल दो, दैट बिकम्स द डिबेंचर। चाहे वो उस पर चार्ज क्रिएट हुआ हो या नहीं, मतलब चाहे वो अनसिक्योर्ड हो चाहे सिक्योर्ड हो। अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, और अगर चार्ज क्रिएट हुआ है तो क्या है? सिक्योर्ड। अगर चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है तो अनसिक्योर्ड। तो मुझे तो याद हो गया भाई सेक्शन 2 क्लॉज 30। तुम लोग बोलो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 30 डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग द डेट वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द कंपनीज एसेट और नॉट। याद रहेगा? तो ये था सेक्शन 2 क्लॉज 30। चलिए भाई, अमेंडमेंट हुआ है बाद में। अमेंडमेंट करके एक प्रोवाइजो डाला गया। प्रोवाइजो हमेशा एक्सेप्शन बनता है। अरे प्रोवाइजो क्या बनता है हमेशा? एक्सेप्शन। तो सुनिए, अब मैं 2 एक्सेप्शन पढ़ाने जा रहा हूं जो शुरू से नहीं था, बाद में जोड़ा गया। ठीक है, ये अमेंडमेंट है। तो एक्सेप्शन का सीधा सा मतलब, हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट हो, इससे उधार का भी पता चल रहा हो, लेकिन फिर भी ये डिबेंचर माना नहीं जाएगा। अब डिबेंचर इसलिए नहीं माना जाएगा कि वहां पे कोई बाहर का लॉ लग रहा होगा तो कंपनीज एक्ट अपना हाथ खींच लिया, कहा तुम लग ही रहे हो तो तुम ही देख लो भाई, ऐसे मेरे ऊपर बहुत बर्डन है। आइए क्या लिखा? प्रोवाइडेड दैट द इंस्ट्रूमेंट रेफर्ड इन चैप्टर 3D ऑफ RBI एक्ट। अब RBI एक्ट तुम लोग पढ़ोगे मॉड्यूल 2 में जाओगे या प्रोफेशनल में, मनी मार्केट एक चैप्टर आएगा। तो मनी मार्केट का रेगुलेटर है RBI। तो वहां ट्रेजरी बिल इशू होता है, सुना होगा कभी? सुना है? अब ट्रेजरी बिल जो है ये सब भी डेट इंस्ट्रूमेंट है, पर ट्रेजरी बिल आपको लगता है कंपनी लॉ से गवर्न होगा? वो RBI एक्ट से गवर्न होता है। तो जिस पर RBI एक्ट लग गया उस पर कंपनीज एक्ट लगेगा नहीं। ये बात समझ में आ गया? आगे और सच अदर इंस्ट्रूमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे, किसके कंसल्टेशन में? RBI के। तो याद रखना 2 तरीके के इंस्ट्रूमेंट, एक तो जो चैप्टर 3D
ये ना चैप्टर 3D ऑफ आरबीआई एक्ट में पहले से लिखा हुआ है, या कोई और भी इंस्ट्रूमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करे, किससे पूछ के, आरबीआई से पूछ के, वो दोनों डिबेंचर माना नहीं जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डिबेंचर। कोई दिक्कत? याद रहेगा तो बताओ, डिबेंचर के डेफिनेशन से किसको किसको बाहर किया गया? आरबीआई एक्ट के चैप्टर नंबर 3D में जितने इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखा हुआ वहां तो आरबीआई एक्ट लग रहा होगा, तो इस वजह से क्या नहीं लगेगा, आपका कंपनीज एक्ट लगेगा नहीं, सेक्शन 2 क्लॉज 30 लगेगा नहीं। दूसरा, ठीक है भाई, तो मुझे लगता है डिबेंचर काफी अच्छे से समझ में तुम्हें आ गया, लीगली भी और जनरली भी। चलिए, डिबेंचर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं आप? यस। क्या डिबेंचर सर्टिफिकेट के फॉर्म में होता है जैसे शेयर सर्टिफिकेट होता था? क्यों? सबसे पहले मैंने डिबेंचर सर्टिफिकेट ही बनाया आज, ठीक है। अच्छा, डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, शुरू में बोल दिया था, लोन देने वाला तो क्रेडिटर ही होता है। अच्छा, क्या ये सर्टिफिकेट इस बात का एक्नॉलेजमेंट है? इसको काट दो भाई, लगातार चल रहा है ये लगातार लाइन है। दिस सर्टिफिकेट इज एन एक्नॉलेजमेंट बाय द कंपनी ऑफ इंडेटनेस टू अ होल्डर, मतलब होल्डर को वो सर्टिफाई करते हैं कि हमने तुमसे लोन लिया, हमने तुमसे क्या लिया है, लोन लिया। तो ये CD पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ C पॉइंट है। ये बात समझ में आ गया? वो गलती से एंटर लग गया, नहीं समझ में आया इसका मतलब? ओहो। अच्छा, क्या डिबेंचर में लिखा रहता है कि हम आपका पैसा स्पेसिफाइड डेट को वापस कर देंगे? तो ये है रिडेम्पशन। क्या है? रीपेमेंट को क्या बोलते हैं डिबेंचर में? रिडेम्पशन। क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन। ठीक है, तो रिडेम्पशन करेंगे। अभी बोला था ना 10 साल के बाद रिडेम्पशन करूंगा, बोला था ना। अच्छा, जब तक मैं रिडेम्पशन नहीं करूंगा क्या दूंगा आपको? इंटरेस्ट दूंगा। 5% इंटरेस्ट नहीं बोला था अभी? तो ये क्या है? इंटरेस्ट। सबसे बुरी बात, डिवेंचर होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, मेंबर नहीं, शेयर होल्डर नहीं, मालिक नहीं। तो क्या कंपनी कुछ भी करने से पहले इनसे पूछेगी? ना, तो इनके पास कोई भी वोटिंग राइट होता नहीं। डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा, पैसा वापसी होगी, पर आप कंपनी के मालिक नहीं हैं, आपको कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। वोटिंग राइट किसके पास होता है? सिर्फ शेयर होल्डर्स। याद रहेगा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो भाई, हेडिंग बोलो जरा सा, क्या है ये? ये सब तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है। जो बच्चा 9 चैप्टर शेयर कैपिटल पढ़ चुका उसके लिए ये 4 चैप्टर कुछ भी नहीं। सिर्फ नेचर में तो चेंज है, शेयर इक्विटी का पार्ट होता है, ये डेट का पार्ट है, और क्या फर्क पड़ता है? बाकी कहानी सेम रहेगी। एक बात बताइए, शेयर सर्टिफिकेट भी याद होगा, शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है और वो आराम से ट्रांसफर हो सकता है। तो क्या डिबेंचर का पहले नेचर बताओ, क्या डिबेंचर भी मूवेबल माना जाएगा? एज पर सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट, है ना। और क्या ये ट्रांसफरेबल होगा या नॉन ट्रांसफरेबल? जैसे शेयर ट्रांसफर होते हैं ऐसे डिबेंचर भी ट्रांसफर होता है। आप लोगों को मालूम नहीं है, मॉड्यूल सेकंड में आओ सिक्योरिटी में बताऊंगा, डिबेंचर का भी पब्लिक इशू आता है और डिबेंचर की भी लिस्टिंग होती है, नहीं होती है? तो सुनिए, तो ये एकदम ट्रांसफरेबल है। प्रॉपर्ली क्या है ये? अरे मूवेबल है तो ट्रांसफरेबल होगा ही ना यार, प्रॉपर्ली ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफरेबिलिटी का तरीका कहां मिलेगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। बाकी तुम लोग को मालूम होगा, जब भी हम क्या करते हैं एग्जैक्टली, चाहे हम शेयर ट्रांसफर करें या कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करें, कोई भी सिक्योरिटी ट्रांसफर करें, तो वहां सिक्योरिटी ट्रांसफर डीड की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? सिक्योरिटी ट्रांसफर डीड। याद है सेक्शन 56 में SH4 किसका एग्जैक्टली था? आपका शेयर ट्रांसफर डीड। तो उसी डीड से आपका, एक्चुअली उसको सिक्योरिटी ट्रांसफर डीड भी बोलते हैं। तो उससे सारे ही सिक्योरिटी क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। तो SH4 का इस्तेमाल करते हुए आप डिबेंचर का भी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर डिबेंचर लिस्टेड है तो SH4 की भी जरूरत नहीं है। ऑनलाइन शेयर जैसे खरीदते बेचते हैं ऐसे डिबेंचर भी हम खरीदते बेचते हैं। कोई दिक्कत? चलो भाई, अब तुम लोग बार बार ये आ रहा था डिबेंचर स्टॉक, डिबेंचर स्टॉक। चलो इधर देखो, तुम लोग को याद होगा शेयर्स और स्टॉक के बीच में डिफरेंस बताया था तुम लोग को। उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था? कि जो शेयर्स होता है इट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। जब शेयर्स बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं 5 शेयर दे दो, 6 शेयर दे दो, 10 शेयर दे दो, 20 शेयर दे दो। लेकिन जो स्टॉक होता है वो किस में एक्सप्रेस होता है? बोलो, एक्सप्रेस्ड इन अमाउंट। एग्जाम्पल भी दिया था, याद होगा। चलो मैं एग्जाम्पल फिर से दे देता हूं। हाँ जी भाइयों और उनकी बहनों, इधर देखो। चलिए, जैसे हम बोलते हैं हमने वी बॉट
वी बॉट 10 शेयर्स ऑफ, तो जब शेयर्स बोला तो क्या बोला, नंबर, 10 शेयर्स ऑफ RIL, है ना, ऑफ ₹100 ईच। हम ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि हमने 100 रुपए के 10 शेयर्स खरीदे, तो ज्यादा एम्फेसाइज कहां करते हैं, 10 शेयर्स खरीदे, 10 इज व्हाट, नंबर। लेकिन इसी को मैं स्टॉक में, तो वी बॉट, है ना भाई, 100 को इंटू कर दो 10 से, कितना हो जाएगा, 1000। वी बॉट रिलायंस स्टॉक वर्थ 10 इंटू 100 दैट इज ₹1000। तो यहां क्या बोलते हैं हम कि हमने स्टॉक वर्थ कितना, 1000, ठीक है। वो तो मैंने तुमको समझाने के लिए 10 इंटू यहां बोल दिया, लेकिन वहां सीधा क्या बोलेगा, हमने 1000 रुपए का स्टॉक खरीदा, हमने 1000 रुपए का क्या खरीदा, स्टॉक। बस यही डिफरेंस यहां हो जाएगा। अब देखो मैं कैसे करता हूं, इधर देखो भाई, इधर देखो, यही बताते बताते शेयर्स के जगह पे मैं लिख देता हूं क्या, डिबेंचर, बस, और कुछ नहीं करूंगा। ये लो, इधर क्या हो गया, डिबेंचर, इधर क्या हो गया, डिबेंचर स्टॉक, सेम रहेगा ना, डिबेंचर स्टॉक। अब सुनिए, यहां पे क्या कर देता हूं, बोलो, डिबेंचर, ये ना, यहां पे क्या कर देता हूं, डिबेंचर, और यहां पे क्या कर देता हूं, डिबेंचर स्टॉक, बस। तो समझ में आ गया। तो याद रखिएगा, डिबेंचर जो है वो नंबर्स में होगा और डिबेंचर स्टॉक किस में होगा, अमाउंट। नहीं समझ में आया ये चीज, तो अरे शेयर स्टॉक तो पढ़ाया हुआ यार, उसी को तो आगे एक्सटेंड कर दिया मैंने। उतार लो, उतार लो, ऐसे बुक में बना है भी सब कुछ, लेकिन उतार लो, चलो, उतारने से अच्छा लगता है, थोड़ा बच्चा लगता है पढ़ रहा है। तुम लोग उतारते रहो। 3.6 के लाइक, क्या लग रहा है आज ही 5000 तो नहीं पहुंच जाएगा, कहेगा भी चलते हैं सर, रोड पे जाते हैं, पकड़ पकड़ के लाइक करवाते हैं सबसे। चलिए हो गया, हटाऊं क्या, पिछला कौन सा चार्ट था, वो डिबेंचर का सर्टिफिकेट जब बनाया था शुरू में, अरे यार तो अच्छा लगता है तुम्हें, चलो मैं पीछे करके फोटो खिंचवा दूं। पहले इसको उतार लो, डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड डिबेंचर स्टॉक, 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 स्टूक, बताओ तीनों में से सही कौन है। 3 तरीके से चलता है स्टॉक, मैंने देखा बहुत जो लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट, स्टॉक होता है, स्टॉक है ना, हाँ कहीं जगह फटॉक भी होता होगा, है। चलिए उतार लो भाई, उतार लो, समझ गया मैं, तुम लोग मल्टीलिंगुअल हो। ये सारे बच्चे क्या बोले सर, एग्जाम्पल दिखा दीजिए, एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल, क्या क्या चीज का था, सबसे पहले जो चार्ट बनाया था, जो मैंने पहले बोला कि इतना का लोन लिया, लोन को मैंने डिबेंचर में कन्वर्ट किया, तो डिबेंचर सर्टिफिकेट तो थोड़ा गंदा नहीं बन गया था। चलो ठीक है, कोई बात, मतलब तुम लोग ये बोल रहे हो कि आपके गंदेपन की आदत हो गई है, हमें उसमें से निकाल लेते हैं हमें जो जरूरत लगता है। चलिए कोई बात, हटा रहा हूँ, हटाऊं, तब तो वो पीछे दिखाता हूँ, जल्दी करो प्लीज। ये डिबेंचर स्टॉक है, क्या है, डिबेंचर स्टॉक। मॉड्यूल सेकंड में जब आओगे तो गुप्ता सर मिलेंगे तुम्हें एफएम में, वो हर चीज में बोलते प्लीज प्लीज ये कर लीजिए, प्लीज, इतना प्लीज प्लीज बोलते हैं कि बच्चा एकदम खुश हो जाता है। मैं बहुत कम प्लीज बोलता हूं। क्या हुआ, वो क्या क्या बोलते हैं ऐसे, अच्छा चलिए हटाऊं, सारा बच्चा लिख तो लिया यार। चलो एक बार एक वो करवाता हूँ, एक बच्चा सा बोल रहा है कि फोटो खींच लेना प्लीज, उतारने मत लेना, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। यही ना, आप रे कितना गंदा डिबेंचर
सर्टिफिकेट बनाया है मैंने, ऐसा डिबेंचर सर्टिफिकेट दूं लोग पैसा वापस मांग लें। अच्छा ऐसे बनाता हूं हमेशा, क्या बेइज्जती है। 3.9 के, बस ये 4 पहुंचने पे ही है ना। अरे वाओ बोलना था, कुछ लोग मियाओ। हट, चलिए हो गया, हटाऊं? फोटो खींच लो प्लीज, उतारो मत, है एकदम पक्का। दुकान वाले को बोल दूंगा, पैसा लेके फ्री में दे देगा। बड़ा महंगा है स्कैनर भाई। मैं तो सोच रहा हूँ अपना ही मशीन लगा दूं, उसी को प्रिंट करूं स्कैनर, पैसा बचेगा। तो मशीन लाने में मुझे थोड़ी खर्च होगा। हाँ। सही बात, सही बात, सही बात, सही बात। हो गया, चलिए हो गया, हटा रहा हूं। काजल तो पॉपुलर हो गई, देखो यहां पर सबके चार्ट में काजल आ रही होगी हैं। चलिए हटाऊं? चलिए इधर देखिए। हाँ, अब लाइन बाय लाइन, डिबेंचर और किसके बीच में? स्टॉक। एकदम स्पीड में टिक लगाते रहना, कीवर्ड इज द की टू सक्सेस, कीवर्ड पे टिक लगाइए। चलिए इधर देखिए, जब आप स्टॉक बोलते हैं तो क्या सबको जोड़ देते हैं? क्यों जोड़ा नहीं था अभी मैंने? 10 into 100 दैट बिकम्स 1000। तो एग्रीगेट का मतलब ऐसे 10 into 100, इसको पूरा जोड़ दो तो दैट बिकम्स द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ व्हाट? 1000, एंड 1000 इज व्हाट? स्टॉक। यही था ना? तो जब हम स्टॉक बोलेंगे तो क्या एग्रीगेट कर देंगे? यस, 10 into 100। इंटू करने का मतलब एग्रीगेट ही तो होता है। चलिए इधर देखिए आप, और सुन लो, क्या वो कंपोजिट स्टॉक है फिर? मतलब पूरा जुड़ के? यस। अच्छा इधर देखिए आप, फिर एक चीज और कीवर्ड आ रहा है, क्या ये वन मास? वन मास का मतलब टुकड़ों में या एक जगह? एक जगह। आप जानते हैं मास को ही छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, है ना? तो अगर मास बोल रहे हैं दैट इज 1000, और टुकड़ों में बांटोगे तो 10 डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच, तो दैट बिकम्स द नंबर। चलिए जल्दी बताओ, हेडिंग बताओ, शॉर्ट हेडिंग क्या है? डिबेंचर और डिबेंचर स्टॉक के बीच में डिफरेंस। डिबेंचर हमेशा सर्टिफिकेट होता है, डिबेंचर हमेशा क्या होता है? सर्टिफिकेट। लेकिन जो स्टॉक होता है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ डेट और सम। सम का मतलब रुपीस हो गया, सम का मतलब अमाउंट हो गया, नहीं हो गया? तो आप कह सकते हैं कि जो डिबेंचर है वो नंबर्स में एक्सप्रेस्ड होगा, और जो स्टॉक है डिबेंचर स्टॉक वो हमेशा अमाउंट में होगा। किस में होगा? अमाउंट में। चलिए भाई, अब डिबेंचर और लोन के बीच में डिफरेंस बता सकते हो? कहोगे सर अभी तक तो आप ये बोल रहे हैं कि डिबेंचर लोन ही होता है, लेकिन डिबेंचर अगर सिर्फ लोन ही होता तो फिर डिबेंचर का नाम अलग क्यों है? हल्का सा कहीं चेंज तो होगा। जरा पढ़ो, इसका मतलब बताओ मुझे। डिबेंचर और लोन में क्या डिफरेंस है? सुनिए इधर देखिए, हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, क्या है इधर सुनिए। जो डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है जो इस बात का सबूत बनता है कि हमने आपसे उधार लिया है ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। लेकिन जब लोन बोलते हैं आप, तो लोन तुरंत क्या करता है? क्रेडिटर के फेवर में क्या क्रिएट कर देता है? तुरंत के तुरंत एक राइट क्रिएट कर देता है कि उसको तुरंत, वो जब चाहेगा वो आपसे पैसा वापस मांग लेगा। लेकिन डिबेंचर, जो डिबेंचर है, जब हम डिबेंचर सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो हम अभी का वादा नहीं दे रहे हैं, हम आपको काफी दूर तक का वादा करते हैं कि ऐसे ऐसे ऐसे। इसमें मतलब डिबेंचर एक वादा का डॉक्यूमेंट है। लेकिन जो लोन जब आप बोलते हैं, तो लोन जहां आपने लिया अगले पल से क्रेडिटर का आपके ऊपर क्या क्रिएट हो गया? राइट क्रिएट हो गया कि वो कभी भी आपसे रीपेमेंट का डिमांड कर सकता है। ऐसे लोन एग्रीमेंट में भी लिखा होता है कब डिमांड करेगा कब नहीं, लेकिन अगर कुछ ना लिखा हुआ हो तो लोन के अगले पल भी वो लोन वापस मांग सकता है। लेकिन डिबेंचर में एक दिक्कत क्या है? डिबेंचर पेबल ऑन डिमांड कभी नहीं होता है। डिबेंचर भी हम पढ़ेंगे, डिबेंचर इशू करने की कंडीशन उसमें लिखा रहता है कि आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि रीपेमेंट पीरियड क्या होगा। पर लोन में रीपेमेंट पीरियड अगर स्पेसिफाई नहीं भी करोगे तो भी वो लोन बन जाता है। तो भी वो क्या बन जाता है? लोन। जैसे 10 रुपए का लोन इसको दिया मैंने, और देखा कि मैंने ये लोन लेके भागने लगी, मेरी तब देख भी नहीं रही है, तो गला पैसा, तुरंत पैसा वापस मांग लूंगा। लेकिन डिबेंचर में आप तुरंत पैसा वापस नहीं मांग सकते। डिबेंचर सर्टिफिकेट के हिसाब से ही आप पैसा मांगेंगे।
तो ऑन डिमांड कभी डिबेंचर वापस नहीं होता, लेकिन लोन ऑन डिमांड भी वापस हो सकता है। चलिए एक चीज और डिफरेंस बताओ डिबेंचर और शेयर्स के बीच में, तो सब बता देगा। बताओ पहले डिबेंचर क्या होता है भाई, तो लोन, और शेयर्स क्या होता है, इक्विटी। एक बात बताइए, ये जो सबसे पहला चार्ट ये क्या था, ये डिबेंचर और शेयर के बीच में डिफरेंस ही तो था, नहीं था? तो चलिए देखिए, लेकिन यहां पे भी मैं बता देता हूं लाइन बाय लाइन, आ जाओ। ये सब थ्योरेटिकल आ रहा है, देखते चलिए इधर। डिबेंचर होल्डर आपको कौन है, लेकिन जो शेयर होल्डर है वो आपका कौन है, ओनर। अकेला ओनर या ज्वाइंट ओनर, ज्वाइंट ही ना। एक ओपीसी ही होगा जहां अकेला ओनर होगा, बाकी प्राइवेट में कम से कम 2, पब्लिक में कम से कम 7। चलिए अगला, क्या डिबेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट होगा, लेकिन शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट ही तो है उनके पास। चलिए आगे बोलते जाओ भाई। अच्छा एक बात बताइए, डिबेंचर को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, याद रखिएगा। प्रॉफिट नहीं भी होगा तो भी देना पड़ेगा, आपको अपने कैपिटल में से देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये लॉस भी बन सकता है। कहीं घर बेच के दीजिए पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन शेयर के ऊपर डिविडेंड देना जरूरी है क्या, ना? प्रॉफिट होगा तो दो, नहीं प्रॉफिट है तो नहीं दो। चलिए उसके बाद अगला बोलो जल्दी से, क्या डिबेंचर का रीपेमेंट पक्का होना है? यस, लोन वापस तो होगा ही होगा, पर शेयर हो सकता है कि जब तक कंपनी लिक्विडेशन में ना जाए, कंपनी आपको शेयर वाला पैसा वापस नहीं करेगी, है ना? वो कंपनी की मर्जी के ऊपर है, मतलब रीपेमेंट का कोई खास जिम्मेदारी कंपनी का नहीं है अगर शेयर्स है तो। अच्छा, क्या डिबेंचर का रीपर्चेज हो सकता है? यस। अरे जब रिडेम्पशन करते हैं तो क्या बोलते हैं, है ना, अनलेस अगर वो परपेचुअल है या इरिडेमेबल है। याद रखिएगा, भारत में इरिडेमेबल इशू नहीं हो सकता, भारत में हमेशा कौन होता है, रिडेमेबल। तो इसका मतलब कंपनी जब चाहे रिडेम्पशन करके डिबेंचर अपना वापस लेके फाड़ के फेंक सकती है और डिबेंचर होल्डर को पैसा देके उसको हटा सकती है। लेकिन क्या शेयर होल्डर को जब चाहे आप उनका शेयर लेके उनको भगा सकते हैं? ना। आपको याद होगा सेक्शन नंबर 67 मना करता है कि कंपनी अपने ही शेयर को खरीद नहीं सकती है। अब बोलोगे सर बायबैक तो होता है, तो लेकिन बायबैक 68 में होता है, और 68 नॉट विथस्टैंडिंग सेक्शन है। आपको याद होगा 68 का ओपनिंग लाइन ही है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट अंडर कंपनीज एक्ट, तो वो 67 पे भी ओवरराइड करता है। तो जनरल रूल तो 67 है ना, 68 तो एक्सेप्शन है। अरे 68 एक्सेप्शन है ना यार, 68 क्या बोलता है, मेरे सबसेक्शन 2 को अगर मानोगे तो तुम बायबैक कर पाओगे और उसमें तुमको कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन 68 सबसेक्शन 2 को नहीं माने तो तुम बायबैक नहीं कर सकते, तो 67 ही चला ना। 67 हमेशा बोलता है कंपनी अपने पैसे का इस्तेमाल अपने ही शेयर्स को खरीदने में कर नहीं सकती, और ऐसे भी बायबैक में शेयर्स खरीद के रखते नहीं हो, फाड़ के फेंकते ही हो। याद है कि नहीं याद है? तो याद रखिएगा, जो तुम्हारा डिबेंचर है उसका रीपर्चेज कभी भी हो सकता है, पर शेयर्स का रीपर्चेज कंपनी कर नहीं सकती जनरली। एक्सेप्शन 68 है, वो तो हो सकता है। आगे, डिबेंचर कभी डिस्काउंट पर इशू हो सकता है? यस, डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू हो सकता है, याद रखना भाई, पर शेयर्स नहीं हो सकता। क्यों? याद है वहां पर बहुत भयंकर डांट लगाया था कि शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। याद होगा आपको, पेनल्टी लगा दे रहा था, याद होगा आपको, हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना? चलिए, अच्छा डिबेंचर सिक्योर्ड भी हो सकता है और अनसिक्योर्ड भी। मतलब मैं ये बताना चाह रहा था कि डिबेंचर पे आपका गिरवी हो सकता है, डिबेंचर होल्डर आपसे प्रॉपर्टी पे क्या क्रिएट करा सकते हैं, चार्ज। पर शेयर्स में कभी ऐसा होता है? शेयर्स के नाम से जो लोग पैसा देंगे वो बोलेंगे चार्ज क्रिएट कर मेरे फेवर में। शेयर्स आर ऑलवेज हैविंग नो चार्ज। शेयर्स कभी सिक्योर्ड होता नहीं है, पर जो डिबेंचर है वो जनरली क्या होता है, सिक्योर्ड। तो ये कुछ डिफरेंसेस जो मैंने आपको बता दिए। आगे चलें, चलो अब आ गया कौन, काइंड ऑफ डिबेंचर। इससे पहले तुम लोग को एक काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ाया था, थोड़ा जोर से बोल देगा कोई चिल्ला के। काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ा चुका हूं भगवान। अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, काइंड ऑफ डिबेंचर। तो चिंता नहीं करना, वो वही वाला कॉन्सेप्ट यहां चलेगा। बोलो क्या पूछ, शेयर्स का रिडेम्पशन थोड़ी होता है, अभी पढ़ेंगे। कल तुम्हारे साथ ही हुआ था ना सर, कल ये क्या हुआ, कल कौन सा क्या पढ़ा रहा था मैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा रहा था, मॉड्यूल सेकंड सुना है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा रहा था। सुनिए इधर, मॉड्यूल सेकंड में ये बच्ची वहां बैठी हुई थी, तो कुछ मैंने पढ़ाया तो ये हाथ उठाई, मैंने बोला रुक जाओ अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ। फिर मैं 15 मिनट और पढ़ा गया, फिर ये बोली, फिर हाथ उठाई, फिर मैंने कहा उसको लगभग मैं आधे घंटे तक रोका रहा, और आधा घंटा के बाद जब मैंने सब पढ़ा दिया, फिर मैंने इससे पूछा कि क्या पूछना चाहती हो,
तो बोली सर ये आधा घंटा जो जितना पढ़ाया ना, सबका क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया। समझ रहे हैं आप? तो मुझे वही, मैंने उसको उस समय भी बोला था, मैं 13 साल हो गया पढ़ाते हुए, मुझे मालूम है बच्चा क्या पूछने वाला, तो मैं खुद ही बताता चलता हूं। जैसे अभी इसने एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या पूछिए तुम क्वेश्चन? हाँ, कि डिबेंचर का रिडेम्पशन का टाइम क्या होगा, तो मैंने इसको रोक दिया। अभी बस इसी के बाद आ रहा है वो, तो इसलिए नहीं, क्वेश्चन दिमाग में आए तो पूछना जरूर, पर बहुत बार मैं समझ जाता हूं, अब मैं बोलता हूं अभी रुको, चुके भी मैंने कंप्लीट किया नहीं है। जब मैं कंप्लीट करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो आपका कवर अप हो जाएगा, क्योंकि अगर यही डिबेंचर खत्म होना होता तो ये अगला पेज किया चीज पे है, बायोलॉजी का थोड़ी है। इसका मतलब अभी डिबेंचर के बारे में बहुत कुछ बताना बाकी है। तो चलिए शुरू करें। आइए, कितने हैं जरा देखो तो, 1A 1B 2A 2B 3A, बोलो 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 बोलो, 3B 4A 4B 4C 4D, कितने हैं? बहुत सारे। अच्छा, सबको जोड़ के गिन लो तो कितने हो जाएंगे? 10, बस 10 ही हैं। अभी 10 को याद करने का मेरे पास बड़ा अच्छा तरीका है। मैं तो कुछ नहीं करता हूं भाई, चार्ट बनाता हूं, है ना। मैं तो चार्ट बनाने वाला आदमी हूं, ठेला लगाता हूं, चार्ट बनाता हूं, है ना। तो आइए, तैयार हो जाइए चार्ट पे, बच्चे बड़े खुश। चार्ट बुक में प्रिंटेड होगा। क्या बुक में प्रिंटेड है ये चार्ट? फिर तुम लोग टाइम लगाओगे उतारने में, फाटो खींचोगे। क्या खींचोगे? फाटो। नहीं नहीं, रेस्ट ले रहे हो, अच्छा। चलिए इधर देखिए। हाँ जी, जितने भी क्लास में बच्चे और बच्चियां हैं, शांति से सुनेंगे कुछ देर तक, आपका ये बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो भाई, जब भी हम काइंड बोलते हैं या टाइप बोलते हैं, आपको मालूम है हमें पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तय करना चाहिए। आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बदलेंगे, टाइप बदलेगा, काइंड बदलेगा। मालूम है आपको ये बात? जैसे इस क्लास को मैं अगर क्लासिफाई करूं, बेसिस बदलते जाओ, टाइप बदलता जाऊंगा। जैसे इस क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, मेल अलग फीमेल अलग। इस क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, तो भाई ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री इनटू सीएस एग्जीक्यूटिव, CSEE वाला अलग, सीधा ग्रेजुएट वाला अलग। आप देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल, है ना, दिल्ली हाइट्स अलग और आउटसाइडर्स अलग। तो देखिए, मैं बेसिस बदल रहा हूं, टाइप बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। तो याद रखिए, बेसिस सबसे इंपॉर्टेंट क्या समझना होता है, बेसिस। आइए, सब मिला कितने बेसिस हैं? 4। एकदम शांति, किसी को भी उठा के पूछ लूंगा। पहला बेसिस, जोर से चिल्लाओ यार, क्या कर रहे हो? इस बेसिस को समझिए। इस बेसिस का मतलब है कि जब हम डिबेंचर इशू करेंगे तो हम सामने वाले से लोन लेंगे, तो क्या लोन के बदले हम कुछ गिरवी रखेंगे क्या उनके फेवर में? तो जब गिरवी रखते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने उनके फेवर में चार्ज क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट कर दिया? चार्ज। अपने प्रॉपर्टी पे क्या क्रिएट कर दिया? चार्ज। चार्ज को हम एनकम्बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनकम्बर्ड। ठीक है, आप ध्यान से सुनते रहेंगे, शांति से, ठीक है। तो सुनिए, अगर आपने चार्ज क्रिएट किया है, अगर आपने चार्ज क्रिएट किया तो कहानी अलग, चार्ज नहीं क्रिएट किया है तो कहानी अलग। सुनिए, अगर आपने चार्ज क्रिएट नहीं किया है तो वो अनसिक्योर्ड डिबेंचर है। वो क्या है? अनसिक्योर्ड डिबेंचर, मतलब वहां कोई सिक्योरिटी आपने दिया नहीं। लेकिन चार्ज क्रिएट कर दिया है तो वो सिक्योर्ड है। वो क्या है? सिक्योर्ड। ये चार्ज समझते हो नहीं समझते हो? जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने इनसे 1 लाख का लोन लिया था और लोन के बदले 1.5 लाख का प्रॉपर्टी इनके फेवर में मैंने क्या कर दिया था? मॉर्गेज। तो मैंने वो कैसा डिबेंचर इनको इशू किया? सिक्योर्ड। याद रहेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो इधर देखो, साथ साथ उतारने वाले आतंकवादी सब सावधान। मैं बाद में फोटो खींचने का या उतारने का टाइम दूंगा जैसा मुझे लगेगा। आइए, दूसरा कौन है? ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ रिडेम्पशन, कि रिडेम्पशन कब होना है। तो 2 तरीके का होता है, रिडेमेबल और दूसरा परपेचुअल। देखो, इररिडेमेबल कैसे बोलोगे? इररिडेमेबल का मतलब ये होगा लोन वापस ही नहीं होगा, तो लोन तो वापस होगा। तो सुनिए, रिडेमेबल में बस इतना है कि आपने पीरियड ऑफ रिडेम्पशन स्पेसिफाई कर दिया। तुमने देखा था अभी मैंने इससे लोन लिया था, मैंने बोला था 10 साल के बाद वापस कर दूंगा। अगर मैंने बोला 10 साल, इट मींस द पीरियड ऑफ रिडेम्पशन इज स्पेसिफाइड, तो इट बिकम्स द रिडेमेबल। लेकिन अगर मैं पीरियड ऑफ रिडेम्पशन ना बताऊं तो मैं ऐसे बोलूं, वाइंडिंग अप में कर दूंगा रिडीम। अब वाइंडिंग अप होने के लिए कल हो जाए, वाइंडिंग अप होने के लिए 100 साल तक ना हो। नहीं समझ में आया? अरे आया समझ में? तो अगर आप किसी इवेंट से जोड़ दें तो दैट बिकम्स द परपेचुअल, और एकदम ईयर बता दें खुल के तो दैट बिकम्स द रिडेमेबल। तो इररिडेमेबल तो कुछ होता ही नहीं,
इस बात का ध्यान रखें। लोग परपेचुअल को इरिडेमेबल बोल देते हैं, परपेचुअल क्या बोल देते हैं, इरिडेमेबल। पर याद रखिए भारत में इरिडेमेबल अलाउड नहीं है। कैसे यार, अगर इरिडेमेबल हो तो शेयर बन जाएगा। वो डिबेंचर कहाँ रहा है, डिबेंचर तो वो होता है जो वापस होता है, और वापसी को ये क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन। तो रिडेम्पशन तो हमेशा ही होगा, बस इस अगर पीरियड स्पेसिफाइड है तो इट बिकम्स द रिडेमेबल, बट इफ द पीरियड इज नॉट स्पेसिफाइड इट बिकम्स द परपेचुअल। परपेचुअल मीन चलते रहने वाला, पता नहीं कब वो इवेंट आए और कब वो रिडेम्पशन हो, याद रहेगा। अगला बोलो, अरे बोलो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग यार। ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री इनटू रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, जैसे शेयर होल्डर के लिए क्या बनता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर, ऐसे डिबेंचर होल्डर के लिए क्या बनता है, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। पढ़ा था तुम लोगों ने, एक चैप्टर आया नहीं था बीच में अभी, मेंबर एंड शेयर होल्डर, उसमें याद है सिर्फ रजिस्टर ऑफ मेंबर तो नहीं बनना था, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर भी बनना था। तो सुनिए इधर देखिए, हाँ जी, दो तरीके का, बेयरर और रजिस्टर्ड। अगर आप अपने आसपास देखिए कि कोई अगर साथ साथ उतार रहा है तो उसका पेज फाड़ दीजिए सीधा, पेन छीन लीजिए उससे, पेन छीन के उसे गाल पे चाट बना दीजिए। आप देखो कोई नहीं उतारेगा, कोई नहीं उतार रहा ना, है ना, यहां पर काइंड ऑफ डिबेंचर। चलिए इधर देखिए, हाँ जी मुर्गालाल सब इधर देखो, चलिए इधर देखो, हाँ जी, दो तरीके का, एक होता है बेयरर और एक होता है रजिस्टर्ड। अच्छा, बेयरर का मतलब जिसके हाथ में उसी का हो गया, मतलब क्या वहां नाम इंपॉर्टेंट है या जिसके हाथ में जी। तो याद रखिएगा, कंपनी जब ऐसा डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर सर्टिफिकेट पर नाम नहीं लिखती है। क्या नहीं लिखती है, नाम, ब्लैंक होता है। क्या होता है, ब्लैंक। अब देखिए इधर देखिए, ध्यान से सुनिए, जैसे इधर देखो, मैं कंपनी हूं, इनसे मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया और इनको मैं डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करने जा रहा हूं। जहां डिबेंचर सर्टिफिकेट का नाम चढ़ाने वाला था, है ना, क्या चढ़ाने वाला था, नाम, इसने बोल दिया सर नाम मत चढ़ाओ क्योंकि मेरा कोई ठीक नहीं, मैं बेच लूंगा इसको। अब नाम चढ़ा दोगे तो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर पर नाम चढ़ जाएगा मेरा, किसी को बेचूंगा मेरा नाम काटोगे, मेरा सर्टिफिकेट फाड़ोगे, नए नाम से डिबेंचर सर्टिफिकेट बनवाओगे, सर लंबा चक्कर है, मैं इन चक्करों में पढ़ना नहीं चाहता। आज आपसे खरीदा कल किसी को बेच दूंगा। तो ये नाम नहीं लिखवाया, तो जब इसने नाम नहीं लिखवाया तो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर पर मैं भी नाम नहीं लिखूंगा, तो मैं क्या लिख दूंगा मालूम है, बेयरर, जिसके हाथ में उसी का। अब ये उठा के इनको बेच दिया, ये उठा के उनको बेच दिए, ये उठा के उनको, हाँ जी उनको बेच दिए। क्या बेच दिए, शेयर बेच दिए। शेयर खत्म हुए हुए काफी टाइम हो गया, डेट के दुनिया में चल रहे हैं हम। इसको मैंने बोला, इसको बेच दिया। क्या बेच दिया भाई मेरा, है, हाँ ब्लैंक ही है ना, मतलब ब्लैंक ही तो है, तभी तो बेयरर है। ठीक है, मालूम चला, सुनो, अरे इधर देखो, तो सुनिए अब होता क्या है, जैसे मालूम चला इनको पहुंच गया, इनको, अब इसी बीच में मैंने क्या दे दिया, इंटरेस्ट। क्या दे दिया, इंटरेस्ट। तो ये इनके हाथ में है। अब ये बच्ची अपना दौड़ते दौड़ते आई, इंटरेस्ट दे दो, इंटरेस्ट दे दो, क्या दे दो, इंटरेस्ट दे दो। मैंने वो डिबेंचर दिखा, डिबेंचर दिखाई, ये ले इंटरेस्ट, मुंह पर मार दिया इंटरेस्ट। अब फिर वो चली गई, मतलब कहीं कंपनी के रिकॉर्ड में उनका नाम नहीं, जिसने हाथ में दिखाया उसी को मिल गया, जिसने हाथ में दिखाया उसी को मिल गया। अच्छा सुनो, अगले बार क्या हुआ, ये 1 साल का था कहानी। अब उसने उठा के उनको बेच दिया, आपका नाम बोल रहा हूं, क्षितिज ने फिर बेच दिया उनको पीछे, हाँ कंचन, क्या बोल रहे हो, लक्ष्य। अच्छा लक्ष्य बेच दिया पीछे, है पलक बेच दी पीछे, मुस्कान बेच दी पीछे, है क्या, ऋतिक। तो सुनो, फिर दूसरा साल आ गया, मुझे इंटरेस्ट देना है ना, ऋतिक एकदम डांस वांस करते हुए अपना पहुंच गया। मैंने कहा भाई कौन है डांस करता हुआ, कौन आ रहा है, कौन है तू? कहा मैं बेयरर डिबेंचर होल्डर, लाओ इंटरेस्ट, है ना। मैंने उसके मुंह पे इंटरेस्ट मार दिया, वो अपना चला गया। मतलब ऐसे ही चलेगा। अब लोग ऐसे ही कब तक चलेगा सर? अरे भाई रिडेम्पशन तक चलेगा। जब रिडेम्पशन करूंगा फिर मालूम चला वो उसको बेच दिया, वो उसको बेच दिया, वो उसको बेच दिया, वो उसको बेच दिया, मालूम चला उसके पास पहुंचा हुआ है। हाँ जी, पिलर के बगल में आदित्य, बस आदित्य अपना डांस करते हुए पहुंच गया, रिडेम्पशन दो, मुंह पर पैसा मारा, क्या ले लिया उससे, डिबेंचर फाड़ के फेंक दिया। समझ में आ गया? शुरू से अंत तक
क्या इस डिबेंचर में कहीं भी नाम आया? उसको क्या बोलते हैं हम? बेयरर। जरा बेयरर में देखो तो जल्दी, पढ़ो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। नेम ऑफ डिबेंचर होल्डर इज नॉट एंटर्ड ऑन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। और इंटरेस्ट कैसे देते हैं समझ में आ गया? जो लेके आएगा उसी को दे देंगे। रिडेम्पशन किसका करेंगे? जो लेके आ जाएगा उसी, जिसके हाथ में उसी को बेयरर बोलते हैं, मालूम है ना? हाँ, मतलब शेयर में शेयर वारंट होता है, यहाँ पे क्या है? डिबेंचर, बेयरर डिबेंचर। अच्छा, रजिस्टर्ड जो होगा प्रॉपर नाम लिखा होगा, प्रॉपर नाम, कम मतलब डिबेंचर सर्टिफिकेट पे भी नाम होगा, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर पे भी नाम लिखा हुआ होगा। अब जिसका नाम होगा हम उसी को देंगे इंटरेस्ट, उसी को देंगे हम रिडेम्पशन। समझ में आया कि नहीं? पहले बताइए। सबसे लास्ट में कौन? क्या डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट हो सकता है? वो डिपेंड करता है। सुनिए, अभी इस चार्ट में तो जगह है नहीं, अगले में ले जा रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स। आइए, कितने तरीके का? 3। पहला कन्वर्टेबल डिबेंचर, शॉर्ट फॉर्म में सीडी। ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर, कौन? ओसीडी। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, एनसीडी। ठीक है, सुनिए, शॉर्ट फॉर्म इसलिए लिखता हूं, जब सीएस बनोगे ना, कोई फुल फॉर्म नहीं बोलता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसे चलता है, एनसीडी, ओसीडी, सीडी ऐसे चलता, समझे? अच्छा, सबसे एब्रिविएशन सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन चैप्टर में हुआ है? आईबीसी। अरे आईबीसी में तो मतलब हद है ना? शुरू से आईबीबीआई, आईपीए, आईपी, आईयू, एए, है ना? उसके बाद आईआरपी, आरपी, आरए, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, रेजोल्यूशन प्लान, कौन था? एफसी, ओसी, सीडी। हद है, यहां तो बहुत कम है। हद है, यहां तो बहुत कम है। चलो देखो, आइए, कन्वर्टेबल डिबेंचर। हाँ जी, नाम से ही लग रहा है सर ये डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि क्या है ये? कन्वर्टेबल है। तो क्या ये डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। आइए, तो इधर देखिए, अरे पर इतना आसान नहीं तो होगा। ये भी 2 तरीके का होता है, ये भी 2 तरीके का। पहला कौन? पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। दूसरा कौन? फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, पीसीडी, एफसीडी। बाकी बच्चा बोला सीसीडी, याद है सीसीडी? सीसीडी चलता है कि नहीं चलता? कैफे कॉफी डे आजकल चल रहा है। उसके ओनर मर गए थे ना, मालूम है ना? सीसीडी के ओनर आत्महत्या कर लिए थे शायद, ऐसे कुछ हुआ था, है ना? है? अब उतना नहीं चलता, जब तक वो थे काफी चला। सीसीडी में तो पेरेंट्स बच्चों को खोजने जाते हैं और पीट के लाते हैं वहां से। आइए, खैर, हाँ जी, हाँ मैं समझ गया। सुनो, अरे पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब कुछ पार्ट कन्वर्ट होगा, कुछ पार्ट रिडीम होगा। आवाज आ रही है आप लोग को? ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आवाज कम होती जा रही है यार? अभी ना ये पूरा एक बार वो चेंज करवा रहा हूं मैं, ये ऑडियो सिस्टम पूरा प्रॉपर एकदम हाई फाई ला रहा हूं, प्रॉपर वो डॉल्बी सराउंड वाला, है ना? चलिए, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर पर ध्यान देते हैं। पार्टली कन्वर्टेबल के 2 पार्ट होंगे, जल्दी बोलो कौन कौन पार्ट? एक तो होगा कन्वर्टेबल पार्ट। अच्छा, कन्वर्टेबल पार्ट का क्या करोगे तुम? कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर। कन्वर्जन इनटू, पूरे लॉ में कहीं भी कन्वर्टेबल लिखा रहे इसका मतलब कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर। और दूसरा पार्ट कौन सा होगा? नॉन कन्वर्टेबल पार्ट। वो कन्वर्ट तो होगा नहीं, तो वो क्या होगा? रिडीम। रिडीम होगा, इसका मतलब कैश मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? कैश। देखो एक एग्जाम्पल बनाता हूं, इधर देखो भाई, देखो इधर, जो पीसीडी था वो 10 रुपए का था। पीसीडी तो 10 ही का होगा। 10 में से 60% तुमने कन्वर्टेबल पार्ट रखा था और 40% तुमने नॉन कन्वर्टेबल पार्ट रखा था। तो बताओ 10 साल के बाद उस आदमी को कितना क्या मिलेगा? 10 साल के बाद जब वो ड्यू हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो सुनिए 6 रुपए का मिलेगा शेयर। ₹6 का क्या मिलेगा? शेयर। और ₹4 मिलेगा कैश। ये ना, अरे जो रिडीम होगा क्या? अरे कैश का मतलब कैश नहीं, मतलब बैंक अकाउंट में देगा, अकाउंट में देगा या चेक से देगा, पर कैश ही हुआ ना, मतलब पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? पैसा। क्या मिलेगा? पैसा। और जो कन्वर्टेबल पार्ट होगा
उसका शेयर्स मिलेगा। उसका क्या मिलेगा? शेयर्स। अच्छा, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो सुनिए, ये 100% कन्वर्जन, 100% कन्वर्जन, 0% रिडेम्पशन। क्या कुछ कैश वैश मिलेगा क्या? ना, पूरा का पूरा 10 रुपए का डिबेंचर बदल जाएगा 10 रुपए के शेयर में। 10 रुपए का डिबेंचर बदल जाएगा 10 रुपए के शेयर से। कोई दिक्कत? चलिए अगला, ओसीडी नाम में लगा हुआ है ऑप्शनली कन्वर्टेबल। आपका मर्जी है तो कन्वर्ट कीजिए, नहीं मर्जी है तो कन्वर्ट नहीं कीजिए। आइए क्या लिखा हुआ है। क्या हम डिबेंचर होल्डर को 2 ऑप्शन देंगे, मन है तो रिडीम करा लो, मन है तो कन्वर्ट करा लो, जैसी तुम्हारी मर्जी। किसकी मर्जी? तुम लोग डिबेंचर होल्डर हो तो बताओ तो कब दियो पैसा मुझे। चलो इधर देखो, हाँ, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। हे भगवान, ये तो बड़ा नेगेटिव आ रहा है यार। क्या होगा जल्दी बताओ इसका? कितना % कन्वर्जन? 0% कन्वर्जन और 100% रिडेम्पशन। एकदम अच्छे से समझ में आ गया तुम लोग को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द? छापना है बस। चलो भाई, तो चार्ट का फोटो खींचोगे? नहीं नहीं, उतारने में बहुत टाइम लगा। अच्छा, ना ना ना, बहुत तेज हो तुम लोग, उसी बीच में अपना रेस्ट लेते रहते हो तुम लोग। चलिए छोड़ो, मैं एक काम करता हूँ, बहुत हो गया तुम लोग का। ना ना ना, नहीं नहीं, चार्ट को शेयर तो नहीं करूंगा, खैर, है ना। चलिए, मैं चार्ट उतारने का तुम्हें 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 5 मिनट का टाइम। ये योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। है 5 सेकंड हो गया? ओहो, गलत हो गया, गलत हो गया। रुको 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 रुको, 5 मिनट का 0500। हाँ ठीक है। अब चलो, ये लो, 5 मिनट के बाद मैं हटा दूंगा ये, और 4 मिनट के बाद मैं अगला पेज दिखा दूंगा। अब सब फोटो खींच रहा है, बहुत तेज है सब। कहा फोटो खींच लो 1 मिनट में, अब बाकी आराम से 4 मिनट बैठो। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। 4.1 के, लेकिन इसमें 4 के दिखा रहा। नहीं 4 के, मेरे में तो 4 के दिखा रहा है। 5 के हो जाएगा तब तो मैं आज ही पार्टी दे दूंगा कुछ ना कुछ। सारा बच्चा चले चैप्टर बंद कीजिए, आप देखिए कैसे लाइक बढ़ाते हैं। 5 के आएगा तो आज पार्टी अभी कभी कुछ ना कुछ छोटा मोटा दे दूंगा, अपने औकात अनुसार और तुम्हारे स्वाद अनुसार। ऑनलाइन वाले को दुआएं दूंगा, ऐसे दुआएं नहीं, जब वो आएंगे तब दूंगा। क्या बनिया कौन बोला? मैं देख रहा हूँ यार। तो बनिया हूं तो गर्व है यार, इसमें क्या बुरा है? उन लोगों को लग रहा है कि क्या बात है यार, मतलब हद है यार, है ना। ऐसे भी लोग कहा जाता है कि समाज के सबसे अच्छे लोग बनिए। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे ऐसे लगा समाज के सबसे अच्छे लोग बनिए, तो इसमें मैं अपना कोई कास्ट वास्ट थोड़ी बोल रहा हूँ। ये तो हर जगह लिखा रहता है, समाज के सबसे अच्छे लोग बनिए, है कि नहीं? सीधा सा बात। एक कौन ट्रोलर सब आ गया भाई, लिख रहा है सेक्सी टीचर, हैं? एक डिलीट मारो यार, सेक्सी टीचर डिलीट मारो। डिबेंचर पे ध्यान। चलिए हो गया, हटाऊं? जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी। फोटो खींचना है? उतारो ना, उतारो। मैं बोल रहा हूँ 4, अच्छा 4 नहीं, 1 मिनट बचेगा तो मैं वो दिखा दूंगा। अभी क्लास खत्म होगी तो मुझे याद दिलाना, वो क्विज सिलेक्शन टेस्ट के बारे में बताना, ठीक है? QST।
क्यूएसटी के बारे में भी बताऊंगा और रिवीजन मैराथन के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है। ब्रेक क्या होता है? सफलता के इस रास्ते पे अगर ब्रेक लगा दिया तो सफलता बुरा नहीं मान जाएगा। चलिए मैं अब अगले पेज पर जा रहा हूं। 1 मिनट होते मैं चला जाऊंगा साइड, है ना? नहीं नहीं यार, 1 चार्ट उतारने में 6-6 मिनट लगाओगे क्या? ऊपर से ब्रेक भी मांगते हो, कैसा मुंह है भाई? देखो ऑनलाइन वाले बच्चे कितने फास्ट हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखा दो आप। करूं? कोई बात नहीं, मैं बाद में एक बार और दिखाऊंगा। फोटो ले लो। जल्दी जल्दी अपने चाइनीज फोन से लो। बस कुछ सेकंड बाकी। चलिए हो गया। अरे छुट्टी नहीं हुआ, भाग रहा तुम। चलिए हो गया, टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट। जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी। बहुत टाइम लगा रहे हो तुम लोग उतारने में, सच में यार। आज बहुत कुछ पढ़ना है यार। पुराना वाला चार्ट, रुको, ये हो गया। फोटो खींच लिया? फोटो खींच लो ना यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? खींचा नहीं, खींच लिया तुमने। ठीक है, खींच लिया तो ठीक है, खींच लो। बदलता हूं मैं। चलिए हो गया। इस पे लाता हूं तो बोलता है लास्ट वाला दिखा दो, लास्ट वाली बात हुआ तो ये वाला दिखा दो। फोटो खींच लो, मैं बोल रहा हूं। अब इसका फोटो खींच लो, मैं अगला एक बार और दिखा दे रहा हूं, लास्ट। फोटो खींच लो जल्दी। चलिए शुरू करें। ऐसा ही प्रेफरेंस शेयर में भी बना था, तुम लोग भूल गए हो। कहां याद रहेगा वो, कितना पहले पढ़ाया है ना। कोई बात नहीं, अभी मैं बताने वाला हूं चैप्टर खत्म होने के बाद। हटाऊं? चलिए भाई, ये पूरा मैंने पढ़ा दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये आ गया मेन। क्या है एग्जैक्टली? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। चलिए सुनिए, मैं इस चैप्टर को तो खत्म करूंगा, चाहे आईपीसी का मुझे वो क्यों ना देना पड़ जाए। हाँ, बलिदान। क्योंकि अब मैंने सोच लिया है टाइम बचाने के लिए यही करना पड़ेगा, जो चैप्टर चल रहा है उसको खत्म करूं। क्योंकि पार्ट होते ही क्या होता है, अगली क्लास में मुझे फिर से बेस बनाना पड़ता है 10 मिनट। ये बात देखो, अगर मैं टाइम बचाऊंगा तो तुम्हारा भी बचेगा। ये हम दोनों का बैच है, हमारा बैच है ना। हम दो, सॉरी मतलब क्या बोला था मैं, मतलब अरे नहीं नहीं, मेरे मुंह से निकला था हम दो हमारे दो, ये नहीं मतलब। हाँ जी, इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो यहां लिखो ऑब्लिक करके, कंडीशन ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। लिखो जल्दी से। अब वो बच्ची जो पूछ रही थी उस समय, वो अब आ गया। ठीक है, चलिए कौन सा सेक्शन, कौन सा रूल? चलिए शुरू करें।
आ जाओ, बता दे रहा हूं, इसके बाद ब्रेक दे दूंगा, इश्यू ऑफ डिवेंचर के बाद ब्रेक दे दूंगा, ब्रेक के बाद बाकी खत्म करूंगा, ठीक है ना? ठीक है, दुआएं दे रहे हो, दे दो, ठीक है, ओके। आइए, हाँ जी, शांत शांत शांत। आइए, अगर कोई भी कंपनी क्या इश्यू करना चाहती है तो याद रखिएगा उसको फॉलोइंग कंडीशंस को मानना पड़ेगा, ठीक है? टिक लगाओ। तुम आईडी कार्ड तो पहनी हो, बुक कहां है तुम्हारा? सर बुक बेच के तो आईडी कार्ड लिया है ना? आइए, चलिए इधर देखिए आप। हाँ जी सुनिए, भारत में अगर आप डिबेंचर इशू करेंगे तो डिबेंचर मस्ट बी रिडेमेबल, और रिडेमेबल का जो डेट है वो याद रखिएगा 10 साल से ज्यादा होना नहीं चाहिए, मैक्सिमम 10 ईयर्स। मैक्सिमम कितना? 10 ईयर्स, याद रहेगा। प्रेफरेंस शेयर जैसे पढ़ाया था ऐसा ही है, प्रेफरेंस शेयर में 20 साल होता है और डिबेंचर में कितना है? 10 साल। तो एक बात बताइए, 2020 में पैसा लिया, कब तक वापस करना पड़ेगा? 2030 से ज्यादा रख नहीं सकते। तो डिबेंचर का पैसा हम कितने साल तक रख सकते हैं? मैक्सिमम 10 साल। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, आपको याद है तुम लोगों को प्रेफरेंस शेयर जब पढ़ाया था तो बताया था जो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी भी होती है, उनके लिए थोड़ा अलग है। लेकिन सुनिए, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, इस बार थोड़ा लिस्ट बड़ा है। एक तो ऐसी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी भी है, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, ये तुम पढ़ोगे मॉड्यूल 2 में। एनबीएफसी, उसके बाद कंपनीज परमिटेड बाय मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, ठीक है? डिपार्टमेंट कौन हो गया भाई? डिपार्टमेंट हो गया स्टेट गवर्नमेंट का, और सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब हो गया मिनिस्ट्री। या अगला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिट हो गए आप, या नेशनल हाउसिंग बैंक, या किसी और अथॉरिटी से। तो सुनिए इसको कैसे कैसे तुम लोगों को टिक कैसे लगाना है, ये ना कैसे टिक हम लगा चुके हैं। सुनिए, आइए, सबसे पहला ये था 1, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, तीसरा एनबीएफसी, लगा लिया टिक, और ये चौथे में ये सब है। हाँ, कंपनीज, जिसको कंपनीज परमिटेड, ऐसे कंपनीज परमिटेड। नंबर 4, अभी किससे किससे परमिटेड वो देखो। तो कंपनीज परमिटेड बाय मिनिस्ट्री, कंपनीज परमिटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कंपनी परमिटेड बाय आरबीआई, कंपनी परमिटेड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक, और कंपनी परमिटेड बाय एनी सच अदर अथॉरिटीज। ये समझ में आ गया? तो कैटेगरी तो 4 ही हुई ना? अरे कैटेगरी तो 4 ही हुई यार। इन चारों के लिए सुन लीजिए, 10 साल से ज्यादा भी अलाउड है, 10 साल से ज्यादा भी अलाउड है, लेकिन 10 साल से ज्यादा भी कहां तक? 30 साल तक। तो इनके लिए है 10 से 30, 10 से ज्यादा लेकिन कहां तक? 30, 30 से ज्यादा नहीं, ठीक है? नॉर्मल के लिए 10, इन लोग के लिए 10 से कहां तक? 30 तक। 10 से ज्यादा लेकिन कहां तक? 30। याद रहेगा? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ें। चलो, हाँ जी, इधर देखिए आप, एकदम शांत। अब 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब देना। एक बात बताइए, मैंने बोला सिक्योर डिबेंचर इशू कर रहे हो तो सिक्योरिटी दोगे, सिक्योरिटी के नाम पर क्या दोगे? अपने इमूवेबल पे चार्ज क्रिएट करोगे, मॉर्टगेज क्रिएट करोगे, एनकंबर करोगे अपने प्रॉपर्टी को, अपने प्रॉपर्टी को क्या करोगे? एनकंबर। तो देखिए इधर, याद रखिएगा, जब भी आप डिबेंचर इशू करेंगे तो उसको सिक्योर करेंगे। क्या करेंगे? सिक्योर। कैसे सिक्योर करेंगे भाई? तो बाय क्रिएशन ऑफ चार्ज। चार्ज कहां क्रिएट करेंगे? ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। कोई दिक्कत? अच्छा, चार्ज क्रिएट करने का तरीका क्या हो सकता है? मॉर्टगेज कर दो, हाइपोथिकेशन कर दो, है ना? अब ये मॉर्टगेज, हाइपोथिकेशन सब पढ़ोगे मॉड्यूल 2 में। क्या पढ़ोगे? मॉड्यूल 2। इस सब का मतलब गिरवी है, इस सब का क्या मतलब है? गिरवी। मॉड्यूल 2 में अरे किसकी बारात आती है भाई? मेरे एक बार कोचिंग से लौट गई है, फिर से लेने आ रही है। कौन दूल्हा है क्लास में?
कौन है एलिजिबल, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं एलिजिबल, क्या बोलते हैं एलिजिबल बैचलर कौन है क्लास में? और तुम लोग, सर हम बारात में डांस करने वाले, तो तुम लोग डांस करोगे? पुकारी उधर से, खाऊंगी, कोने में बैठ के खाऊंगी आराम से। कितने लोगों को डांस करने आता है इस पे? अब बाकी लोग को, खास हम तो जनरेटर की आवाज पे भी डांस करते हैं सर, हैं? हाँ चलिए। अरे यार पहले, अब जब मैं क्या करूं, अब डिस्टरबेंस हो रहा है नीचे से, तो मैं क्या कर सकता हूं? ये सारे ढोलक मेरे ही कोचिंग के नीचे क्यों बज रहे हैं पता नहीं, हैं? मतलब ब्रेक ले और चले नीचे, सारे बच्चे उधर एकदम प्रसाद उठा उठा के खा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, पंडित जी बोले भाई पूजा भी नहीं हुआ है? चलिए अब यहीं रुक के लगता है करेगा ये, क्योंकि मुझे लग रहा है ये इस इलाके में ना ये इकलौती ऐसी बिल्डिंग है जो चारों तरफ से खुली हुई है। हाँ, और ये यही नहीं, मुझे आता पूरे ईस्ट दिल्ली में ऐसा होगा, क्योंकि दिल्ली जैसे जगह में चारों जगह से रोड हो, बीच में एक बिल्डिंग खड़ी हो, और ऊपर से ये पूरा जंक्शन है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे नहीं, क्रॉसिंग है पूरा प्रॉपर, क्या बोलते हैं उसको, जो चारों तरफ रोड जाती है, क्या बोलते हैं उसको? क्या? अभी तो इंग्लिश बोल रहे थे तुम लोग बहुत, अभी वो चौराहा है। अच्छा क्या बोलते हैं चौराहों को इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? सर्कल। छोड़ दो छोड़ दो, तुम लोग डिवेंचर देखो ना, ना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई। हाँ अरे सुनिए, शांत शांत, अरे शांत, टिक लगा लिया तुम लोगों ने? अच्छा एक बात बताइए, जो आप चार्ज क्रिएट करेंगे, चार्ज से किसको सिक्योर करेंगे, सिर्फ प्रिंसिपल मनी को या इंटरेस्ट को भी? तो लिखो यहां पे, वैल्यू ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी, या तो वो ज्यादा हो या बराबर हो किसका? अमाउंट ऑफ, बोलो, डिबेंचर। अमाउंट ऑफ डिबेंचर का मतलब प्रिंसिपल मनी प्लस इंटरेस्ट, दोनों को सिक्योर करते हैं, प्रिंसिपल मनी को भी और इंटरेस्ट को भी। ये समझ में आया कि नहीं? आप पहले बताओ। तो देखिए प्रिंसिपल मनी 1 लाख था अपने वाले एग्जांपल में जहां से शुरू किया हमने, तो 1 लाख और 50,000 रुपया क्या बनता था? इंटरेस्ट। तो जिस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करोगे वो प्रॉपर्टी कम से कम 1.5 लाख की तो होनी चाहिए। इसको लिखिए, तुम लोग लिखो, लिख लिया? तो वैल्यू ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट? अमाउंट ऑफ डिबेंचर। इट मींस व्हाट? ये प्रिंसिपल मनी है, ये क्या है? प्रिंसिपल मनी प्लस क्या एग्जैक्टली? इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए हटाओ इसको। हाँ बोलो बोलो बोलो। फिर से बोलो, क्या बोली? फिर से बोलो, मैं एक बार जोर से बोलो, बोलो बोलो। प्रेफरेंस शेयर्स का, हाँ। अच्छा एक बात बताइए, वहां जो प्रेफरेंस शेयर में था कि 20 से 30 वहां भी बोलता था, पर 21वें साल से 10-10% रिडम्पशन बोलता था, ऐसा यहां कुछ भी नहीं। यहां एकदम नेकेड है, डायरेक्ट है, प्रॉपर है, सीधा 10 से 30। 10 से कितना? 30। 30 है ना, 30-30, तो ऐसा कुछ भी नहीं। चलिए एकदम शांत। 2 प्रोवाइजो जोड़े गए हैं, पढ़िए जल्दी से। प्रोवाइजो का मतलब एक्सेप्शन। 2 क्वेश्चन पूछता हूं, उसका जवाब दे दो। अभी क्या बोला कि जब भी आप सिक्योर डिबेंचर इशू करोगे तो अपने प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करोगे, तभी वो सिक्योर होगा ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर लोन लेने वाला गवर्नमेंट कंपनी है, लोन लेने वाला कौन है? गवर्नमेंट कंपनी। डिबेंचर कौन बेचा है? गवर्नमेंट कंपनी ने। और वहां पे मालूम चला कि सरकारी गारंटी है। क्या है एग्जैक्टली? सरकारी गारंटी। सरकारी गारंटी तब मानी जाएगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी है, स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी है, या किसी स्टैच्यूटरी बॉडी जैसे आरबीआई ने। तो क्या फिर भी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा या सरकारी गारंटी ही सिक्योरिटी होगा? अरे भाई याद रखना, इस पूरे दुनिया में
सबसे बड़ा सिक्योरिटी सरकारी गारंटी होता है। दुनिया में सब लोग भाग जाएंगे, सरकार नहीं भागती। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है मोदी साहब पूरा कैबिनेट लेके निकल लिए और किसी और कंट्री में, भाई बहनों आप बताइए, ये पॉसिबल है? याद है, वो चले भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, नई सरकार बन जाएगी। तो सरकार कभी नहीं जाती। आज LIC सरकारी गारंटी की वजह से तो घर घर में है। तो सरकारी गारंटी सबसे बड़ी मानी जाती है। अगर सरकार गारंटर है तो आपको प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करने से बड़ा गारंटी किसका है? सरकार। और सरकार से तो पैसा मिल ही जाएगा। तो अच्छा, लेकिन सरकार देखो कितनी तेज है, सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी जब लेगी तभी सरकारी गारंटी होता है, प्राइवेट के लिए कोई सरकारी गारंटी नहीं। तो मालूम चला सेल गिल्ड भेल ने लिया है डिबेंचर, मतलब डिबेंचर बेच के पैसा उठाया, और सेल गिल्ड भेल के लिए सरकार गारंटर बनी हुई है। तो सेल गिल्ड भेल को अपने प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट करने की जरूरत नहीं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? सेल गिल्ड भेल 3 कंपनी का नाम है, मैं ऐसे ही बोल देता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा है, नई गवर्नमेंट कंपनी है सेल गिल्ड भेल। सेल अलग, गेल अलग, भेल अलग। हाँ जी, इधर देखिए एक और प्रोवाइजो, अगला प्रोवाइजो। ये सब पढ़ते जा रहे हो, टिक लगाते जा रहे हो ना। अच्छा, एक बात बताओ, लोन लिया सब्सिडरी ने और चार्ज क्रिएट हुआ होल्डिंग के एसेट पे, चलेगा? लोन लिया सब्सिडरी कंपनी ने और जिसके प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कर रहे हैं वो होल्डिंग है। अब जानते हैं होल्डिंग सब्सिडरी, जानते हो ना? होल्डिंग कंपनी पेरेंट कंपनी होती है और सब्सिडरी उसका बच्चा कंपनी होता है। तो बच्चे ने लोन लिया और पेरेंट के प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट हो रहा है, चलेगा? सब्सिडरी के लोन को सब्सिडरी के प्रॉपर्टी से ही चार्ज करना है या होल्डिंग के प्रॉपर्टी से भी चार्ज हो सकता है? कहां लिखा हुआ? याद रखिएगा, अगर लोन लिया है किसने? सब्सिडरी ने, तो याद रखिएगा मॉर्टगेज वही चार्ज, मॉर्टगेज मतलब ये लिखा भी आगे से लिखा है, द चार्ज और द मॉर्टगेज मे ऑल्सो बी क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ होल्डिंग कंपनी। अगर सब्सिडरी ने लोन लिया तो होल्डिंग के एसेट पे भी चार्ज क्रिएट हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई दिक्कत? चलिए आगे। अब सुनिए, आपको 2 काम और करना है भगवान। अगर आप जब भी सिक्योर डिबेंचर इशू करेंगे 2 काम और करिएगा। आप डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट कर लीजिएगा। अभी ब्रेक के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में पढ़ने वाले। और डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होने के बाद आपको तुरंत क्या करना है? डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनाना है। क्या बनाना है? डिबेंचर ट्रस्ट डीड। कौन से फॉर्म में? SS12 या SS12 जैसा जानते हो, नियर देयर टू। कितने दिन के अंदर ये हो जाना चाहिए? जिस दिन आपका पब्लिक इशू या ऑफर डिबेंचर का क्लोज हुआ है उससे 3 महीने के अंदर डिबेंचर ट्रस्ट डीड बन जाना चाहिए, क्योंकि इसी से चार्ज क्रिएट होता है। इसी से क्या क्रिएट होता है? चार्ज। तो पहले भाई डिबेंचर इशू होगा, हमें मालूम चलेगा कितने पैसे मिले, तब तो उसके हिसाब से हम चार्ज क्रिएट करेंगे। तो 3 महीने, जैसे आज पब्लिक इशू खत्म हुआ तो उससे 3 महीने के अंदर डिबेंचर ट्रस्ट डीड बन जाना चाहिए, चार्ज क्रिएट हो जाना चाहिए। डिबेंचर ट्रस्टी तो हम अपॉइंट किए ही किए हैं। अच्छा, इसके बाद ब्रेक की बात करना है, लेकिन ये पहले मुझे बता दो 4 चीजें हैं, 4 कंडीशन। पहला, सर नॉर्मल रिडेम्पशन पीरियड 10 साल, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है, NBFC है, या कंपनीज परमिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, नेशनल हाउसिंग बैंक, RBI, स्टैचुरी कॉरपोरेशन, तो उनके लिए 10 से ज्यादा भी, पर कहां तक? 30। अच्छा, जब भी सिक्योरिटी क्रिएट करना तो जो सिक्योर्ड एसेट्स हैं उसकी वैल्यू प्रिंसिपल मनी प्लस इंटरेस्ट दोनों के बराबर हो या ज्यादा हो। अगला, डिबेंचर, अच्छा नहीं, 2 प्रोवाइजो है। अगर गवर्नमेंट गारंटी है तो प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट कंपनी को चार्ज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद, अगर सब्सिडी ने लोन लिया तो होल्डिंग के एसेट पे भी चार्ज क्रिएट हो सकता है, कोई दिक्कत? और उसके बाद डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट कर लेना और डिबेंचर ट्रस्ट डीड बना लेना, ये ना, ये सब मिला के 4 कंडीशन थे। ब्रेक के बाद आते हैं, लंच ब्रेक है, लंच कर लीजिएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। कोई भी बच्चा बीच में जाएगा वाएगा नहीं, ठीक है? चलिए, अब D2H होगा, डायरेक्ट टू होम। अब अगली क्लास जो होगी ब्रेक के बाद वो होगी डायरेक्ट टू होम, D2H। तो जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं D2H पे आ जाएंगे। टाइम बता दूं, 1:47 हुआ है।
147 में 30 मिनट जोड़ो, 50, 60, 2:20 पे मिलेंगे, 2:20 पे। अरे लाइक तुम लोग का पहले 4 पहुंच गया।